हैशटैग बाइकॉट मालदीव चल रहा है इस समय और काफ़ी ट्रेंडिंग है ये 2 डेज से। इस समय आप देखें ट्विटर पे ये चीज़ें छाई हुई हैं और सोशल मीडिया पे अब तो जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, जिसमें जॉन अब्राहम, सलमान खान, अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर, सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। जब से पीएम विजिट किए हैं लक्षद्वीप और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के अंदर भी खूबसूरत बीचेस हैं, वहाँ आप जाके इंडियंस को इन्होंने कहा कि एक लंबी फैन फॉलोइंग एंजॉय करते हैं अपने पीएम साहब। तो वहाँ से जब से ये बात निकल के आई है कि भैया हम अपने टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे, तब से जो मालदीव है इसे बहुत बुरा लगा। और मालदीव के लोग, वहाँ के कई मिनिस्टर्स ने बहुत रेसिस्ट कमेंट किया। इसको लेके अभी एक अपडेट ये है कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर ने इस बात को क्लियरली वहाँ के मिनिस्ट्री के साथ इस बात को शेयर किया, वहाँ के गवर्नमेंट के साथ इस बात को शेयर किया और वहाँ से ये बात आई कि जो गवर्नमेंट है मालदीव की, उनका इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है और अगर ज़रूरत होगी तो हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। लेकिन साथ में वो एक ये लाइन ये भी ऐड करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल के लिए हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। अब डिप्लोमेटिक बातें डिप्लोमेटिक वे में ही होंगी। इंडिया का डिप्लोमेटिक मूव आपने देखा कि हम मालदीव जब से मौजूद बने थे मालदीव के प्रेसिडेंट, तब से ये कंसर्न चल रहा था कि इंडिया मालदीव प्रो चाइना एक्टिविटी कर रहा था और इंडिया के अगेंस्ट में, क्योंकि ये आए भी थे इसी इलेक्शन में कि बाइकॉट इंडिया। तो अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है वही सारी इमेजेस आपको ट्विटर पे देखने को मिलेंगी और उसी को लेके इंडियंस अब ये कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत ही क्या है मालदीव जाने की, जब हमारे पास बेहतरीन और 6000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इंडिया के पास। ऐसा कुछ नहीं है कि मालदीव में जो चीज़ें, कुछ एक चीज़ें मालदीव की है चूँकि उनका इंफ्रा बेहतर है, उनकी हॉस्पिटैलिटी बेहतर है, काफ़ी दिनों से वो इसके ऊपर टूरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मालदीव इस बात को भूल गया कि इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है उसकी जगह कोई भी और कंट्री फिलअप नहीं कर सकता। तो वो चाइना की गोद में बैठा और टर्की के साथ उसने अपने बॉन्डिंग बढ़ाई और उसके बाद से इंडिया का इस तरीके का रिटेलिएशन उसे आइडिया नहीं था। तो देखते हैं कि सारी कंट्रोवर्सी क्या है। आगे बढ़ने से पहले देखिए, जो मालदीव है वो पूरी तरीके से टूरिज्म के ऊपर डिपेंड, हैवली उसकी जो इकॉनमी है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है और वही वो मेजर सोर्स है जहाँ से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू यहाँ से आता है। साउथ एशिया के अंदर जो मालदीव है वो प्राइम डेस्टिनेशन माना जाता है टूरिज्म का। रीज़न, जो इसके बीचेस हैं, जो लग्जरी स्टाइल्स है, जो डिलीशियस सी फूड है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसमें इंडिया का अगर रोल आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अराउंड 20% जो इनका रेवेन्यू है टूरिज्म से आता है, उसमें 20% इंडिया के थ्रू इंडियंस जाते हैं, वो वहाँ से ये चीज़ें आती हैं और ये सेकंड पोजीशन रखता है पूरे मार्केट शेयर का। ये रिसेंट डेटा है 2023 का। अभी हम देखें थोड़ा सा इसको बैकेंड से देख लें। 18 के अंदर इंडिया की जो 5th लार्जेस्ट सोर्स था टूरिज्म के थ्रू मालदीव के अंदर। इसके बाद 2019 में हम फिर सेकंड स्पॉट पे पहुंचे थे जब 2020 के अंदर पेंडेमिक हिट हुआ था तो भी 63,000 इंडियन विजिट किए थे मालदीव के अंदर और 21 और 22 के अंदर हम टॉप मार्केट शेयर में रहे और 2.91 लाख और 2.41 लाख इंडियन टूरिस्ट जो है वो मालदीव गए। ये अराउंड 23% एंड 14.4% मार्केट शेयर होता है। तो ये आपको ये दिख रहा है कि यहाँ जो इंडिया की वजह से इनकी जो इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कितना पॉजिटिव है, कितनी फ्रूटफुल है। और चूँकि थर्ड मेन ऑप्शन ही है इनके पास टूरिज्म को प्रमोट करना, इनके पास और कोई इस तरीके का एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग है, इस तरीके की कोई सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं है। तो इस बात को इनको समझना चाहिए था। बहरहाल आगे देखें तो यहाँ तक ही चीज़ें नहीं रुकी हैं। हमने मालदीव के साथ जब से मौजू आए तब से पहले ही गलती मौजू ने करी कि आज तक मालदीव की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो भी मालदीव का प्रेसिडेंट बनता है, विन करता है, वो सबसे पहले विजिट करता है इंडिया में। क्यों? अगर इंडिया की आप लोकेशन देखें, इंडिया की लोकेशन जो नियरेस्ट है, मौजू सबसे पहले टर्की जाते हैं, उसके बाद वो चाइना चले जाते हैं और उसके बाद वो यूएई और सऊदी अरेबिया के साइड जाना चाह रहे हैं। अभी वो फिलहाल चाइना में है। और दूसरा इन्होंने काम किया कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है ओशन के अंदर, जो इंडिया जितने आयरलैंड है इनके साथ करता है, और इंडिया ही करता है इस एरिया के अंदर, लेकिन ये सर्वे से क्विट कर लिया मालदीव ने। तो ये 2 रिसेंट अपडेट थी और जब ये आए थे तो ये बाइकआउट इंडिया करके आए थे। जो इंडिया के 78 सोल्जर
जो है वहाँ के जो हम उनके साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, और डिफेंस पैक्ट की वजह से ही जो इंडिया का जो सर्विलांस प्लेन है वहाँ यूज़ किया जाता है, उसके रखरखाव के लिए सोल्जर थे वहाँ। तो इन्होंने इनको रिटर्न करने की बात कह दी, पहले से ही इस बात को लेकर कह रहे थे, रिटर्न करने के लिए कह दिया। और उन्होंने कहा कि हमारी सोवरेनिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है, दिस इज़ द रीज़न। तो उन्होंने रीज़न बता के इसको किया था। तब से कयास लगाया जा रहा था कि चीज़ें और ख़राब होंगी, और ये बात दुनिया भूल जा रही है कि अब इंडिया, आप गुगली दे के आप इंडिया को लुभा नहीं सकते, और इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। पावरफुल का मतलब ये होता है कि जब ज़रूरत पड़े तो हमें दबोचना भी आना चाहिए, और ये चीज़ इंडिया ने यहाँ करके दिखाई। अभी जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है वो जहीद रमीज, जो काउंसिल मेंबर है, प्रोग्रेसिव मेंबर पार्टी ऑफ मालदीव पीपीएम के, उन्होंने कहा है कि एक बड़ी डेरोगेटरी रिमार्क किया पीएम मोदी के ऊपर कि वो आए और जब विजिट किए और जब वो गए हैं तो उनका जो रूम है वो कंटिन्यू स्मेल कर रहा है, परमानेंट स्मेल है उस रूम के अंदर। तो इस तरीके के कोई कमेंट करने के बाद आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई कंट्री आपको रिटेलिएट ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। इसी के बाद जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री थी वो एक्टिव होती है, और इस बात को बहुत लाउड तरीके से मालदीव गवर्नमेंट के सामने रेज किया जाता है, और उसके बाद जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि इन्होंने इस बात को रखा। अब ये लोग अपना समय भूल जाते हैं कि जब पूरे मालदीव के अंदर पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर ख़त्म हो गया था, तो इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया था और पानी भेजा गया था। ये और पेंडेमिक के समय हमने इनको डोज जो थे वो बहुत तेज़ी से प्रोवाइड कराए थे। वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो कंसर्न थे वो हमने इनको कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया था, हमने बहुत तेज़ी से इनको रिस्पॉन्ड करते हुए इन लोगों की जान बचाई थी। और मालदीव के यूथ जो हैं, बहुत ढेर सारे यूथ जो हैं वो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हायर एजुकेशन लेने आते हैं। तो एक ये भी चैलेंज है, 39 2021 24 में थे और 23 में 34+ हुए। तो कई तरीके का रिश्ता है, और इन सारी चीज़ों के ऊपर एक कंप्रिहेंसिव जो है वो चेंजेस होंगे, नज़र बनाए रखिए। और ये कंफर्म है कि जब भी नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई बात आएगी तो अब इंडिया, चाहे जस्टिन ट्रूडो का भी आप स्टेटमेंट देखिए तो उन्होंने भी कहा था कि खालिस्तान समर्थकों से ऊपर उनका भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच का लॉजिक उन्होंने भी दिया था, और सेम लॉजिक इन्होंने भी बात कही है। खैर जस्टिन ट्रूडो को तो घुटनों पे ला दिया था इंडिया ने, ये बहुत दिन टिकने वाले नहीं है, बहुत छोटी कंट्री है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद एक चीज़ ज़रूर दिखी है कि अब इंडिया एक प्रोग्रेसिव और एक पावरफुल कंट्री की तरह पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा। और एक क्लियर लाउड साउंड जा रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इंडिया भी एक मेन पोजीशन होल्ड करने की पावर रखता है। इंडिया ने इससे कई तरीके के मैसेज दिए हैं, क्योंकि नेबर्स को भी इंडिया को सही करना था तो एक इनडायरेक्ट मैसेज दिया गया। जो वर्ल्ड ऑर्डर की जो कंट्री है जो इसके पीछे बैकएंड पे अपना गेम खेल रही हैं, उनको भी इंडिया को एक मैसेज देना था, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना था। तो इंडिया ने नेपाल के समय से कोई एक्टिविटी नहीं करी थी, लेकिन मालदीव के समय हमने इस चीज़ को किया। आगे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें आई हैं, और नेपाल और मालदीव के जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से अलग अलग एंगल पे चलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।